नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियाँ और किस्से हिंदी चैनल पर, जहां आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलेंगी। बात कई साल पहले की है। भारत के एक राज्य में एक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली राजा का शासन था। राजा प्रताप सिंह की एकमात्र संतान राजकुमारी अदिति अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन उसकी एक आदत उसे राजमहल के हर व्यक्ति से अलग करती थी। वो था उसका अहंकार। राजकुमारी अदिति हमेशा दूसरों को नीचा दिखाती थी। वह मानती थी कि संसार में हर कोई उसकी सेवा के लिए पैदा हुआ है। अपनी इस प्रवृत्ति के कारण न केवल आम लोग बल्कि महल के सेवक और सलाहकार भी उससे डरते थे। एक दिन राजमहल में एक उत्सव मनाया जा रहा था। देश विदेश के राजा और उनके राजकुमार उस समारोह में उपस्थित थे। राजकुमारी ने अपनी चमचमाती पोशाक और बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे। उसने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए सभा में मौजूद हर व्यक्ति का अपमान करना शुरू कर दिया। जब एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार ने उसकी प्रशंसा की तो उसने हंसते हुए कहा, तुम जैसे साधारण लोग मेरे योग्य नहीं हो। तुम्हारी रियासत तो मेरे महल के एक हिस्से के बराबर भी नहीं है। सभी लोग उसकी इस घमंड भरी बात से चौंक गए, लेकिन कोई उसका विरोध करने की हिम्मत न कर सका। उसी रात महल के पास एक बूढ़ी महिला आई। वह झुर्रीदार चेहरा और साधारण कपड़े पहने हुई थी। उसने महल के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मुझे राजकुमारी से मिलना है। सेवकों ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया, लेकिन बूढ़ी महिला ने अड़कर कहा, मैं अपनी समस्या का समाधान केवल राजकुमारी से ही करवाऊंगी। राजकुमारी को जब इस बात का पता चला तो उसने गुस्से से उस बूढ़ी महिला को दरबार में बुलाया। महिला ने अदिति से कहा, मेरी झोपड़ी में आग लग गई है। मैं एक विधवा हूँ और मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? राजकुमारी ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम जैसी गरीब और बदसूरत महिलाओं की मदद करने के लिए मेरा समय नहीं है। जाओ, जहां से आई हो वहीं लौट जाओ। बूढ़ी महिला ने शांत स्वर में कहा, राजकुमारी, घमंड बहुत बुरा होता है। एक दिन तुम्हारे इस घमंड की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। राजकुमारी अत्यधिक क्रोधित होकर बोली, मुझे किसी के चेतावनी की जरूरत नहीं है। मैं इस राज्य की सबसे शक्तिशाली और अमीर इंसान हूं। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बूढ़ी महिला ने राजकुमारी को घूरते हुए कहा, तुम्हारा घमंड तुम्हें नष्ट कर देगा। आज से तुम वह खो दोगी जिसे तुम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हो। इसके बाद महिला अचानक गायब हो गई। अगले ही दिन राजकुमारी के जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। जब वह सुबह उठी तो उसे अपने महल में अजनबी सन्नाटा महसूस हुआ। न तो कोई सेवक था, न ही कोई सैनिक। पूरा महल खाली था। राजकुमारी अदिति ने बाहर झांक कर देखा तो महल के चारों ओर घना जंगल उग गया था। वह डर गई क्योंकि वह पहले कभी इस तरह अकेली नहीं रही थी। अपने महल से बाहर निकलने का कोई रास्ता न पाकर राजकुमारी ने जंगल में चलने का फैसला किया। वह रास्ता खोजने की कोशिश करने लगी। घने पेड़ों के बीच वह रास्ता भूल गई और कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करने लगी। कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो कभी पेड़ों की फुसफुसाहट की आवाजें आती। जंगल में चलते चलते उसे भूख और प्यास ने सताना शुरू कर दिया। पहली बार उसे समझ आया कि राजा की बेटी होने का घमंड तब तक ही है जब तक उसके पास संसाधन और सेवक हैं। चलते चलते राजकुमारी को एक कुटिया दिखाई दी। वह दौड़कर कुटिया तक पहुंची और दरवाजा खटखटाया। अंदर से वही बूढ़ी महिला निकली जिसे राजकुमारी ने महल से अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। राजकुमारी अदिति को देखकर महिला मुस्कुराई और बोली, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। अदिति ने सिर झुका लिया और माफी मांगी। उसने कहा, मुझे समझ आ गया कि घमंड और अहंकार कितने विनाशकारी होते हैं। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताइए। बूढ़ी महिला ने अपनी छड़ी उठाई और कहा, तुम्हारी सजा पूरी हुई। तुम्हारा घमंड टूट गया है। अब तुम एक सच्चे शासक की तरह व्यवहार करोगी। महिला ने जैसे ही अपनी छड़ी उठाई, अदिति खुद को वापस अपने महल में पाती है। इस बार महल में हर कोई मौजूद था, लेकिन अदिति बदल चुकी थी। उस दिन के बाद से राजकुमारी अदिति ने अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता और दया का रास्ता अपनाया। उसने हर जरूरतमंद की मदद करना शुरू किया और धीरे धीरे प्रजा के दिल में अपनी जगह बना ली।
दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड और अहंकार हमें नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम समय पर अपनी गलतियों को सुधार लें तो जीवन हमें दूसरा मौका ज़रूर देता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे सभी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।